महाराज की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरो। गंगाधरं रमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हराये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे सुतम्। या देवी सर्वभूतेषु
शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिसको श्रवण कर रहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमस्कार करते हुए ठाकुर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए और धूनी वाले बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए भागवत पांडाल में पधारे कथा सुनने के लिए समस्त मेरे पिता समान मेरे बुजुर्ग हम उम्र भाई भागवत पांडाल में उपस्थित भक्ति स्वरूपा मेरी माता और बहनें मेरे आचार्यगण मेरे संगीतज्ञ भाई आप सभी के हृदय भवन में विराजमान अपने श्री राधा साक्षी गोपाल देवजू के बारंबार दर्शन करते हुए उनको प्रणाम करते हुए आज की इस दिव्य कथा में प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश लेने से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान वहाँ होते हैं जहाँ पर प्रभु का कीर्तन हो रहा होता है। एक बार श्री नारद जी ने भगवान से पूछा कि आपका कोई स्थायी पता है जहाँ आप रहते हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, मेरा एड्रेस लिखिए, मैं कहाँ रहता हूँ। तो एड्रेस बता रहे हैं ठाकुर जी अपना। नाहमिव सामि वैकुंठे योगिनाम
हृदये च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, ये जरूरी नहीं कि मैं वैकुंठ में मिलूं और ये भी आवश्यक नहीं कि मैं योगियों के हृदय में मिल ही जाऊं, लेकिन ये जरूरी है और ये नितांत सत्य है कि जहां पर मेरा भक्त कीर्तन कर रहा हो वहां मैं किसी ना किसी रूप में जरूर उपस्थित हो जाता हूं। तो आइए हम लोग भी अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद गए तो पहले की तरह ही सभी हथकड़ियां लग गईं, ताले लग गए। सभी सैनिक जो सो गए थे वो सभी सैनिक जग गए। अब लाली के रोने की जब आवाज आई तो सभी थोड़ी सी से इसकी रोने की, बच्चे के रोने की जब आवाज आई तो बोले 8वीं संतान हो गई। 8वीं संतान को जब कंस के पास ले जाया गया तो कंस विचार करने लगा कि 8वां तो पुत्र ऐसा ना हो कि मैं इसको छोड़ दूं, नहीं मारूं। शायद इसलिए अपना रूप बदलकर कन्या बनकर आया है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो तुरंत इसने उस कन्या को एक बड़े से पत्थर पर पटका, लेकिन वो आकाश मंडल में चली जाती है।
अष्टभुजा रूप धारण कर लेती है और कहने लगी, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। बोले देवी कौन है, कहाँ है, किसके घर में पैदा हुआ है? नहीं दूंगी, इतना बता दिया, इतना ही बहुत है। तुरंत कंस ने वसुदेव को और देवकी को कारागार से निकाला। बोले बहन, भाई मित्र वसुदेव, मुझे क्षमा करना, मुझे नहीं पता था कि देवता लोग भी झूठ। अब इधर गोकुल की तरफ आते हैं। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर कोई छोरा छोरी नहीं है। एक बार नंद बाबा ने बढ़िया ब्राह्मणन को भोजन करवायो और ब्राह्मण देवता ने आशीर्वाद दियो कि अरे नंद, तेरी सेवा से, तेरे खान खिलाने पिलाने से हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारा आशीर्वाद है तेरे छोरा होएगा। बोले अरे ब्राह्मण देवताओं, या बुढ़ापे में मैं 75 साल को है गयो, या बुढ़ापे में मुझे कैसो आशीर्वाद दे रहे हैं? बोले जब आशीर्वाद दे रहे हैं तो दे रहे हैं। बोले अभी तक तो छोरा भयो ना है। बोले हम देखेंगे कैसे ना होएगा, तू तो अनुष्ठान करा चकाचक हमारे लिए घुटवा बढ़िया, हम तेरे लिए गोपाल सहस्त्र नाम का अनुष्ठान करेंगे, संतान गोपाल का पाठ करेंगे, हम देखेंगे तेरे संतान कैसे ना होगी। बोले ब्राह्मण देवता, हमने कब मना करिए, खूब करो अनुष्ठान, आपकी कृपा से दूध की दही की कोई कमी ना है। गौशाला में अनुष्ठान चल रहा है। ठाकुर जी कृपा से जब यशोदा गर्भवती होती है तो नंद बाबा की दो बहन हैं नंदा और सुनंदा, ये 6 महीने पहले ही आके बैठ गई। वैसे तो नंदा सुनंदा बहुत बड़े परिवार में हैं, धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भाभी के गले में एक 9 लखा हार है, उसके लिए इनकी बड़ी इच्छा है। बोले भाभी की खूब सेवा करेंगे, बदले में हमको ये मिलेगा। तो जैसी जैसी सुबह यशोदा जगती है तो नंदा सुनंदा ने देखा कि आज तो भाभी जगी नहीं। खिड़की में से झांक कर देखा, बोले भाभी के बगल में कोई छोरा छापरी कछु न कछु तो है, हाथ पामन ने मार रहे हो। अंदर जाती है नंदा, अंदर जाकर देखा, चुनरी उठाई तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ। मन ही मन भगवान से ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही है, ठाकुर जी छोरा हुए तो बढ़िया है, वैसे लाला लाली में कोई अंतर ना है, लेकिन भाभी की गली में जो हार है वो तो छोरा है भी मिलेगा। जैसे ही चुनरी हटाकर देखी तो ठाकुर जी का दर्शन, और घर से बाहर निकली और चिल्लाती हुई निकली, है गयो है गयो है गयो। लोग आगे ने पूछी कहाँ है गयो, तो फिर से चुपचाप है गई। बोले या खुशखबरी को मैं सबसे पहले अपने भैया को सुनाऊंगी। और भैया कहाँ बैठे हैं? ब्राह्मणन के पास गौशाला में, और माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कौन सा भजन कर रहे हैं? वो एक ही भजन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी तो भयो ना आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना है। बोले भैया तुमको एक अच्छी बात सुनाऊं? बोले बहन बता, कहा अच्छी बात सुनावेगी? बोले पहले ये बता मोकू, तू बदले में मोकू कहा देगी? तो तुरंत तिजोरी की चाबी, अलमारी की चाबी वाके हाथ में दई, बहन तो कौन जो चाहिए सो तू ले जा, लेकिन जल्दी बता कहा भयो? बोले छोरा भयो है, छोरा। तुरंत नंद बाबा गए यमुना जी में और 108 डुबकी लगाई। 108 डुबकी लगाई। ब्राह्मण देवताओं ने बिठा लिया, बोले पहले पूजा करके जा। तो पूजा कर रहे हैं। पंडित जी कहें कि चावल चढ़ा तो शक्कर चढ़ा दे, फूल की कहें तो फल चढ़ा दे। अब ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए, चौरे नंद बाबा तेरा ध्यान कहाँ पे? बोले ब्राह्मण देवता सांची बताऊं? बोले हाँ सांची बता। मेरा ध्यान तो मेरे छोरा में है, जब तक छोरा को मोहड़ो ना देख लूंगो तब तक मेरा मन ना लगेगा। तो सब ब्राह्मण देवता एक साथ हंस पड़े और बोले ऐसा हुआ है? बोले हाँ। कि जा तेरे बदले हम यहाँ पे बैठ के पूजा कर लेंगे, तू जाकर अपने छोरा को मोहड़ो देख। तो आज नंद बाबा तुरंत निकले हैं और सुंदर वस्त्र बढ़िया पीताम्बरी पहनी है, पीताम्बरी पहनी है, बगलबंदी पहनी है महाराज,
मोटी मोटी तुलसी माला डाली हैं, मुंह छन पे इत्र फुलेल लगायो है, आंखन में बढ़िया काजल लगायो है, ओठन पे लाली लगाई है, मोहड़े में बढ़िया मीठो पान दबायो है, और शीशा संभाले और बार बार खुदे देखा मैं कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया सी पगड़ी पहनी है। ब्रजवासी बोले ओ छोरा, बोले हाँ कैसा लग रहा हूँ मैं, सांची बता। बोले सांची बताऊं बाबा? बोले हाँ। बोले ऐसा लग रहा हो जैसे तू 16 साल को छोरा होए, अब हाली तेरा ब्याह है के आए होए, दाढ़ी के या बुढ़ापे में मुझसे मजाक करे? बोले मजाक ना कर रहे हो बाबा, सांची बात बता रहे हो। अपने भवन में पहुंचते हैं तो महाराज जिन जिन लोगों ने सुना कि ठाकुर भगवान का जन्म हुआ है, नंद बाबा के यहाँ छोरा हुआ है, तो सभी लोग सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सब लोग बधाई बधाई ले लेकर आ रहे हैं महाराज। तो महाराज देखा नंद बाबा ने कि पहले से भीड़ लगी हुई है। एक ब्रजवासी ने देखो कि नंद बाबा तो बहुत सुंदर लग रहे हो है, तो न जाना बाबू कहा सूझी कि दही को मटका लेके आयो। भाई जब पहले उपहार लेकर आते थे तो उनके पास उपहार क्या था? किसी के पास दूध था, दही था, माखन था, तो यही उपहार में लेकर आ रहे थे। तो एक दही का मटका लाया, उसने क्या किया कि दही के मटके को नंद बाबा के ऊपर ही पलट दिया। बोले दारी के ये तेने कहा कर दीनो, सब मेरा श्रृंगार खराब कर दीनो है, जैसे तैसे तो सज के आए और तेने हम दही में नहा दिए। बोले बाबा तो को ना पता? बोले क्या? बोले जब छोरा को पहली बार मोहड़ो देखवे के ताई जाए तो बढ़िया दही में नहाए नहाए के जावे। बोले अच्छा, तो ऐसा कर दारी के 2-4 मटका और पटक दे मेरे ऊपर। बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी जितनी भी ब्रजबामाएं हैं उन्होंने भी सुंदर श्रृंगार किया है। अब एक 95 साल की बुढ़िया है, वहां देखी सब लोग सज के जा रहे हैं नंद बाबा के यहाँ बधाई देवी के ताई, तो हमको भी जानो चाहिए। तो याने भी सुंदर श्रृंगार किया है। शादी के समय को याने लहंगा निकालो है, बढ़िया लहंगा भरिया पहनी। अब आँखन से कमदी गया बुढ़िया माता को, तो आँखन में लगाए वाली वस्तु ओठन पे लगा ली है, और ओठन पे लगाए वाली वस्तु आँखन में लगा ली है। ये भी बधाई लेके आएगी। अब या के मोहड़े में एक दांत ना है। अब ये पूछ रही है कि चौ लाला का भयो, लाला का भयो। तो सब ब्रजवासी छोटे छोटे 500 ग्राम के माखन के गोला बना के लेके आए हैं और एक दूसरे में फेंक फेंक के मार रहे हैं। तो एक गोला या बुढ़िया के मारो, जाने जैसे ये बोली ना का भयो, या को मोहड़ा खोलो, तो एक गोला या के मोहड़े में चलो गए। अब पूरा मोहड़ा चाट के बोली काहे छोरा तने बताए नहीं का भयो। एक ब्रजवासी बोलो तेरा मोहड़ा मीठो है गयो, तो को ना पता का भयो, छोरा भयो है छोरा। आशीर्वाद दे रही है। बोले भैया ऐसा छोरा तो रोज होवे। और सभी लोग सुंदर बधाई गीत गा रहे हैं। आइए हम सब लोग भी ठाकुर जी के जन्मोत्सव में बधाई गीत गाएं और आगे की कथा में प्रवेश लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सुनो के मैं आई, लाला की सुनो के मैं आई, यशोदा मैया जय जय बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। Hey!
बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो 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 बधाई। लाला के सोने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुनने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। साड़ी भी लूंगी मैं तो चूकर भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो चूकर भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो चूकर भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैं तो चूकर भी लूंगी। चूकर की करे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो हरि पूरी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पूरी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पूरी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पूरी भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। बिछुआ की करे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई, अल्लाह की सुन के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। वो तेरी गोद में खेले लाल जगाई तेरी मैया, वो तेरी गोद में धूले लाल बढ़ाई तेरी मैया, अरे तेरी मैया बढ़ाई तेरी मैया, हाय हाय तेरी मैया बढ़ाई तेरी मैया, मेरी गोद में झूले लाल बढ़ाई तेरी मैया, मेरी गोद में झूले लाल बढ़ाई तेरी मैया। की आवाज पहुंच गई बरसाने में, राधा रानी के यहाँ पर। तो बरसाने में कौन है? राधा रानी की ले राधी सरकार की जैसे जयकार लगा बरसाने में आवाज पहुंच गई तो राधा रानी की छोटी छोटी सखियां वो भी बधाई लेकर आई। जो ब्रसभान जी है ना, ये नंद बाबा के परम मित्र हैं। इन दोनों में पहले ही चर्चा हो गई, बात हो गई थी कि हमारे यहाँ लाली होएगी और तुम्हारे यहाँ लाला होएगा तो हम टीको भेजेंगे, और हमारे यहाँ लाला होएगा तुम्हारे यहाँ लाली होए तो तुम टीको भेजे। बड़ी हैं
छोटी छोटी सखियां खूब डलिया भर भर के उपहार लेकर आई। तो ब्रजवासी कहने लगे, लाला ये लहंगा फरिया पहन के छोटी छोटी सी ये गोपियां ये कहाँ की हैं? बोले तो को ना पता? बोले ना बता। बोले बरसाने से आई हैं। बोले काय के लिए आई बरसाने से? बोले अपने लाला को टीको लेके आई हैं। बोले वाह, पैदा हैवी की देना है भाई, संगी सगाई चढ़ रही है। तो सभी जितनी भी राधा रानी की सखियां हैं वो यशोदा मैया से कहती हैं कि मैया हम भी कुछ बधाई गानो चाहें। बोले बिल्कुल बधाई गाए सको, मैंने कब मना करे, खूब बधाई गाओ। तो उन्होंने भी मिलकर सुंदर बधाई गीत गाया, उन्होंने भी सुंदर बधाई गाई। है कर कोई बधाई गीत? अरे हमारी तो छोड़ो, हमारा अब राधा रानी की सखियां जो है बधाई गीत गा रही हैं ठाकुर जी के लिए। गुरुदेव भगवान की जय। तो पैदा है कि देना भाई, और टीको संगी आएगा है। मैं बोलूंगा नंद महरगर ढोटा जाया, आप बोलेंगे बरसाने से टीको आयो, ठीक है ना? नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। 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 बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। जब मैं बोलूं बरसाने से टीको आयो तो आपको बोलना है नंद महरगर ढोटा जायो, ठीक है? और जब मैं बोलूंगा नंद महरगर ढोटा जाए तो आपको बोलना है कि बरसाने से टीको आयो। याद रखेंगे सभी लोग? चलो एक बार पहले प्रैक्टिस कर लें, ये सीखे कि नहीं सीखे। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। तो पहले इनकी आवाज देखेंगे। नंद महरगर ढोटा जायो, ऐसी आवाज से तो भगवान ना सुनना। ये बगल में जो बैठो का कांच में, ये ना सुनना, तेज बोलो भैया। नंद महरगर ढोटा जायो। मैं 50-50 ग्राम से आवाज और बढ़ाओ, मैया तुम 100-100 ग्राम बढ़ाओ, ठीक? नंद महरगर ढोटा जायो, नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महरगर ढोटा जायो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से ढोटा आयो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। बरसाने से टीको आयो। महरगर ढोटा आयो। नंद महरगर ढोटा जायो, बरसाने से टीको 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 आयो। बरसाने से टीको आयो, नंद ढोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद ढोटा जायो। राधा रानी सरकार की जय, रानी सरकार की। प्यारे भक्तों, आज जो है किसी साधारण व्यक्ति का जन्मोत्सव नहीं मनाया जा रहा। नंद भवन ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में बैठे हों और चारों तरफ दूध की नदियां बह रही हों, और माता लक्ष्मी आकर स्वयं अपने प्राण वल्लभा प्रियतमा के जन्मोत्सव में लुटा रही हों दोनों हाथों से। भागवत में लिखा है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहु अभिप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। आज नंद जी महाराज महामन वाले हो गए हैं। 2 लाख गौओं का तुरंत संकल्प किया है। और गौदान कैसे की है?
आजकल लोग गौदान करते हैं तो कोई भी गाय का छोटा बछिया ले लेते हैं और उसका संकल्प कर देते हैं। गौदान कर रहे हैं नंद बाबा कि जो गाय है, गाय के सींगों को सोने से मढ़कर और खुरों को चांदी से मढ़कर सुंदर वस्त्रों से अलंकृत करके ऐसे संकल्प करके दान दे रहे हैं। 7 तिल के बड़े बड़े पहाड़ संकल्प लेके ब्राह्मणों को दान दिए। आजकल तो लोग कोई दान देते हैं तो बीच वाले सोचते हैं इसमें से कितना बच जाए जो हमारे काम आ जाए। मैंने बताया था कि दान अगर कोई दे रहा है और कोई ले रहा है जो बीच में व्यवधान उत्पन्न करता है, समझ लो ठाकुर जिसको कभी माफ नहीं करते, उसका जीवन ऐसा कर देते हैं तो जिंदगी भर याद करता है कि मैंने किसी कार्य में ठाकुर जी के में व्यवधान डाला था। नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं महाराज कि जो कोई भी उनके द्वार पर आज मांगने के लिए आ रहा है तो याचक अयाचक बन जाता है। एक बार नंद बाबा के द्वार पर आ जाए तो उसे फिर दोबारा किसी के द्वार पर जाने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति बड़े बड़े वस्त्र, बर्तन इत्यादि लेकर जा रहा था नंद बाबा के यहाँ से। तो कोई व्यक्ति रास्ते में मिला, बोले क्या लेकर जा रहा है? बोले वस्त्र लेकर जा रहा हूं, बर्तन लेकर जा रहा हूं। तांबे के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं। बोले दारी के बस तांबे में ही रह गया, पीतल में ही रह गया। बोले तू क्या लेकर आया है? बोले मैं चांदी के बर्तन लेकर आया हूं। बोले चांदी के बर्तन कहाँ मिल रहे थे? बोले गेट नंबर 7 पर चांदी के बर्तन बांट रहे हैं नंद बाबा। उसने पीतल के और तांबे के बर्तनों को वहीं फेंक दिया, वस्त्रों को वहीं फेंक दिया। गेट नंबर 7 पर, दरवाजे नंबर 7 पर गया, वहां चांदी के बर्तन लुटाए जा रहे थे। चांदी के बर्तन पोटली में बांध कर ले आया। रास्ते में एक व्यक्ति पोटली बांधे फिर से मिल गया। बोले भैया क्या लाया है? बोले चांदी के बर्तन लाया हूं। बोले दारी के चांदी के बर्तन में रह गए हो? गेट नंबर 9 पे सोने के बर्तन लुटाए जा रहे। चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए और गेट नंबर 9 पर पहुंच गया जहां सोने के बर्तन लुटाए जा रहे थे। सोने के बर्तन भरे, पोटली बांधी चला आया। रास्ते में एक व्यक्ति और मिल गया, पोटली बांध के जा रहा था। बोले भैया तू क्या लेकर आया है? बोले तू क्या लाया है? बोले सोने के बर्तन। बोले दारी के सोने के बर्तन में ही रह गया। बोले अच्छा भैया इससे भी ज्यादा कुछ मिल रहा था? बोले गेट नंबर 11 पे हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे थे। सोने के बर्तन फेंक दिए, हीरे जवाहरात लेने के लिए चला गया। कुबेर की बुद्धि घूम जाती है कि ये सारा धन आ कहां से रहा है, और ये पता है सब कहां से आ रहा है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव में लक्ष्मी माता स्वयं प्रवेश कर गई हैं नंद भवन में, और वह अपने हाथों से इतना लुटा रही हैं, इतना लुटा रही हैं कि कुबेर क्या समस्त देवी देवता आश्चर्यचकित रह गए कि आज नंद बाबा के पास इतना सब कुछ कहां से आ रहा है। इस उत्सव में सभी सम्मिलित हैं, लेकिन रोहिणी जी इस उत्सव में नहीं आई, क्योंकि रोहिणी जी के पति को कष्ट है। वसुदेव जी को जेल में डाल रखा था कंस ने, और जिस माता बहन के पति को कष्ट हो उस माता बहन को बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। तो यशोदा मैया और नंद बाबा जाते हैं बुलाने के लिए कि रोहिणी जी आप चलो। जब बहुत अनुनय विनय की तो विचार कर लिया रोहिणी जी ने कि संसार में नाचने से तो अच्छा है कि ये ठाकुर जी के जन्मोत्सव में इसमें नाच लिया जाए। तो ये भी आती हैं और इन्होंने भी सुंदर बधाई गीत गाया। ये उत्सव चलते चलते 6 महीने हो गए, तब अचानक नंद बाबा को ध्यान आया, नंद बाबा के मन में विचार आया कि जो हम कंस को वार्षिक कर देते थे, जो टैक्स देते थे, वो हमने अभी तक नहीं दिया। क्योंकि उस समय का सबसे बड़ा राजा कंस था, तो जो छोटी छोटी रियासतों के जो राजा थे, छोटे छोटे राजा थे, वो सभी बड़े राजा को कर दिया करते थे। और कर क्या होता था उस समय? उस समय तो गौधन ही सबसे बड़ा धन था। तो जो भी दूध, माखन, घी होता था वो सभी कर के रूप में कंस के यहाँ पहुंचाया जाता था।
नंद बाबा ने विचार किया कि समय रहते मैं खुद ही जाके पहुंचा दूं, कहीं ऐसा ना वो आता ताई कंस यहीं किसी को भेज दे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो नंद बाबा ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि भैया ये उत्सव चल रहा है, इसका थोड़ा तुम ध्यान रखना, मैं जाता हूँ मथुरा में कंस को कर देने के लिए। बैलगाड़ी में दूध के मटके रखे, दही के रखे, माखन के रखे, घी के रखे, और नंद बाबा जो है मथुरा पधारते हैं। उस समय कंस ने वसुदेव जी को छोड़ दिया था। जब वसुदेव जी ने देखा कि भैया नंद बाबा तो यहाँ है लेकिन मेरा छोरा ब्रज में है, गोकुल में, उसकी रक्षा कौन कर रहा होगा। अब तो ये इंतजार देख रहे थे कि कैसे भी नंद बाबा मुझे एकांत में मिल जाए। तो जैसे ही नंद बाबा वहां से लौट कर आ रहे थे तो तुरंत वसुदेव जी मिले तो दोनों गले से लग जाते हैं। गले से लगते हैं। नंद बाबा को बड़ा दुख है कि मेरे मित्र वसुदेव को कंस ने कारागार में रख रखा था और इसकी जो संतान हुई उन संतानों को कंस होते ही मार देता था। अंतिम में एक कन्या भी हुई, उस कन्या को भी इस दुष्ट कंस ने नहीं छोड़ा। नंद बाबा तो वसुदेव जी के दुख में दुखी हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद बाबा की खुशी में खुश हो रहे हैं। सच्चे मित्रता की यही पहचान होती है। जब हमारा मित्र दुखी होता है तो मित्र को क्या करना चाहिए कि अपने मित्र के दुख को अपना दुख मानकर उसका निवारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मित्र आपका कष्ट में है और आप उसको अपना वैभव दिखाओ, अपनी सुख सुविधाएं दिखाओ, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंद बाबा से वसुदेव जी बोले कोई बात नहीं, पर मैंने सुनाया तेरे बुढ़ापे में आके तेरे छोरा भयो है, तेने हमको ना बताई। बोले मैं क्या बताता मित्र, तेरे जीवन में इतने दुख हैं, तेरे दुखों के सामने मेरा सुख कुछ भी नहीं है। बोले अरे चलो ये सब बातें छोड़ो, तेरा जो पुत्र है वह मैं अपना ही पुत्र मानू। तो हंस पड़ते हैं नंद बाबा, बोले हाँ मेरा थोड़े ही है, तुम्हारा ही छोरा है। बोले पर तू यहाँ क्या कर रहा है? आजकल मैंने ज्योतिष सीख ली है, तेरे माथे पे और तेरी हाथ दिखा तू अपना। हस्तरे का तेरी कह रही है कि तेरे ब्रजमंडल में, तेरे गोकुल में भारी विपदा आए वारी है, तो तू जल्दी जल्दी जा। नंद बाबा विचार करने लगे कि जीवन में मेरा मित्र वसुदेव झूठ नहीं बोला और आज यदि कुछ कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ सत्यता होगी। तो मन ही मन भजन करने के नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करिए। इधर कंस ने आपातकालीन बैठक बुलवाई और कहा कि देखो भैया इतना समय हो गया। आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, क्या करें? तो सभी वहां पे जो व्योमासुर, मुष्टकासुर जो बैठे हुए थे, चाणूर, इन सब ने कहा कि महाराज हमको आज्ञा दो, ब्रजमंडल में जितने भी 1 महीने के बच्चे होंगे सबको मार देंगे। बोले तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा? तो वहां बकासुर की बहन गढ़ी थी, पूतना बकी। बोली महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी। बोले तुझे कौन जाने देगा? तेरे लंबे लंबे दांत हैं, इतनी लंबी तड़ंगी तो हो रही है, इतना तेरा विकराल स्वरूप है, इतना भयावह, इतना डरावना तेरा चेहरा है। बोले महाराज ऐसे ही थोड़ी जाऊंगी। बोले तो बढ़िया पलस्तर करके जाऊंगी, बढ़िया ब्यूटी पार्लर में होके तब जाऊंगी, दांत इनको छोटा कर लूंगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आया, फिर भी अगर ऐसा मुझे लगा कि लोग मुझे पहचान लेंगे तो लंबा सा घूंघट लगा के जाऊंगी। घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं बेचारे कथा में सो नहीं पाते। कथा में नींद बहुत बढ़िया आती है। जो डबलब के गद्दों पर सोने में जो आनंद प्राप्त होता है वो कथा सुनने में बढ़िया खूब नींद आती है। तो पुरुष भाई तो सो नहीं पाते, पर माता बहनों को सोना है तो लंबा सा घूंघट मारो और अंदर ही अंदर सो जाओ, कुछ पता नहीं है। तो घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। वैसे ये घूंघट की जो प्रथा है हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है घूंघट के लिए कि सीता जी ने दशरथ जी का घूंघट किया हो। सिर पे पल्लू जरूर रहना चाहिए। और घूंघट मार लो, ससुर जी को गाली दो, तो ऐसे घूंघट से भी क्या फायदा है?
शर्म होनी चाहिए, भय होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए आंखों में। क्यों परीक्षित जी? इसने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया और जाने लगी कन्हैया के जन्मोत्सव में। इसने कंस से कहा कि मैं अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर जाऊंगी, जितने भी बच्चे पैदा हुए होंगे सबको पिला के मार दूंगी। इसने दूर से देखा बहुत लंबी लाइन जा रही है, लोग अपने अपने सिर पे मटका रखे हुए हैं, टोकरी रखे हुए हैं, कोई फल ले जा रहा है, कोई दूध ले जा रहा है, कोई माखन ले जा रहा है, कोई दही ले जा रहा है, बड़े बड़े उपहार लेकर लोग आग जा रहे हैं। तो ये भी लाइन में लग गई। सभी लोग यशोदा के पास जाके बधाई दे रहे हैं कि बधाई हो यशोदा मैया, लाला हैवे की। तो ये भी पहुंची। यशोदा मैया ने देखा कौन है, देखने लगी। अब एक साथ ये पूछे कि कौन है तो बुरा लग जाएगा। भाई कोई अचानक आपके घर में आ जाए उपहार लेकर, एक साथ पूछो अचानक कि कौन हो, तो बड़ा अटपटा सा लगेगा। बोले कोई ना कोई ब्राह्मणी होगी, हो सकता है गेहर वंश से आई हो या वृंदावन से आई हो, थोड़ी लंबी तड़ंगी है, हो सकता है कोई खास ना हो, कोई पास पड़ोस की हो। पूतना ने कहा अरे बहन यशोदा, लगे तेने मोकू पहचान होना है, ऐसा मोकू टुकुर टुकुर कहा देख रही है। अब यशोदा तो कैसी है जो सभी को यश प्रदान करे। तो कहने लगी, बोले बहन ऐसी बात नहीं है, बोले मन में विचार कर रही है, अरे बधाई लेके ही तो आई है, कोई खास नहीं होगी तो कोई चचेरी ममेरी फुफेरी होगी। ला अपने छोरा को मुकू दे, ला तेरे छोरा को आशीर्वाद दूं। तो मैया बोली मेरा छोरा थोड़ा ही है, तुम सबन कोई छोरा है, तुम सबन के आशीर्वाद दे मेरे छोरा भयो है। देख अभी वो पालना में सोई रहो है, दूर से ही आशीर्वाद दे दियो। अभी जितने भी अतिथि आए हैं, अतिथि सेवा हमको पहले करने चाहिए, पहले हम जाएंगे अतिथि सेवा करेंगे, तुम मेरे छोरा को आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक है। पूतना घूंघट मार के लाला जहां पर सोई हुए हैं वहां की तरफ बढ़ी। अब जैसे ही पूतना लाला की तरफ बढ़ी तो इसका घूंघट हट जाता है। जैसे ही घूंघट हटा तो ठाकुर जी ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्योंकि इसके संत लोग बड़े बड़े अपना मत बताते हैं कि ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद की कि जब भी कोई काम करते हैं तो पहले स्त्री गणेश करना चाहिए, तो पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो माना ठाकुर जी आंखें बंद करके भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। कोई संत ऐसा बताते हैं कि ठाकुर जी की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। तो सूर्य चंद्रमा आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि देखो ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं यहाँ लीला करने के लिए, और ये दुष्ट पूतना ठाकुर जी को मारने के लिए आए हैं, तो हम ऐसी दुष्टा की शकल भी नहीं देखना चाहते। तो इसलिए ठाकुर जी ने आंखें बंद की। कुछ संत ऐसा मत देते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए आंखें बंद की, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मेरा जन्म तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और पूतना अपने स्तनों पर क्या लगा कर आई है, कालकूट नाम का विषाक्त जहर। और भाई मैंने तो जीवन में जहर पियो ना है, जहर पीने को अभ्यास भोलेनाथ को बहुत ज्यादा है। तो मन ही मन मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो। वंदे देवहुमापतिं सुरगुरु, वंदे जगत् कारणम्, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं, वंदे मुकुन्दप्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं। हे भोलेनाथ, समुद्र मंथन में जितना भी जहर निकला था वो सबका सब जहर आपने पी लिया था, इसलिए आपका एक नाम है नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भोलेनाथ आप आके मेरे हृदय भवन में विराजमान हो जाओ।
पूतना जहर लगा कर आई है तो जहर जहर को आप पीना, दूध दूध को मैं पीऊंगा। संतों के ऐसे मत है। जैसे पूतना ने ठाकुर जी को गोद में उठाया और अपना स्तन, अपना पयोधर जैसे ही ठाकुर जी के मुख में दिया, विचार कर रही थी कि अभी 2-4 घूंट पिएगा, पीते ही मर जाएगा, मैं तुरंत इसको यहीं लिटा दूंगी और भाग जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ठाकुर जी को तो कुछ और ही मंजूर था। ठाकुर जी उसका स्तन पान करने लगते हैं तो आपने देखा होगा कि जब छोटे छोटे बच्चे माँ का स्तन पान करते हैं तो एक हाथ से दूसरा स्तन पकड़ लेते हैं। ठाकुर जी ने थोड़ा सा दूध पिया तो पूतना विचार करने लगी कि अभी तो पी रहा है, अभी थोड़ा धीमे धीमे इसके शरीर में घुल जाएगा तो पीना बंद कर देगा। लेकिन 5 मिनट हो गए पीते पीते, 10 मिनट हो गए, अब उसको ऐसा लगने लगा पूतना को जैसे मेरे प्राणों को ही ये पी रहा है। पूतना तुरंत वहां से भागी, लेकिन लाला बिल्कुल दूध पीने में मस्त है, वो छोड़ ही नहीं रहे। पूतना का विशाल रूप अपने आप प्रकट हो गया सबके सामने। अब जोर से बोली लाला से, अरे लाला छोड़। तो छोटा सा कन्हैया कहने लगा कि मैया ओ मेरी पूतना मौसी, बस अपने राम में इतनी कमी है, पहले तो अपने राम जल्दी का हुआ पकड़े ना है, और जब एक बार पकड़ लें तो फिर सुखारे छोड़े ना है। प्राणों को ही पी लिया ठाकुर जी ने उसके, और धड़ाम से पूतना जब गिरती है तो बड़ी भयंकर आवाज होती है। तो सभी का ध्यान उधर की तरफ गया। यशोदा की छाती में एकदम धक से आवाज होती है। तुरंत पालना की तरफ पधारी, पालना की तरफ आकर देखी तो पालना खाली है। दौड़कर यशोदा मैया के भवन के आगे बहुत बड़ा मैदान है तो देखा कि पूतना पड़ी हुई है। अब पूतना के सीने पर ठाकुर जी किलोल की रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। संत बताते हैं, ऐसा भागवत में तो नहीं लिखा कि पूतना का शरीर 18 किलोमीटर में जाके गिरा, 6 कोस की थी पूतना। संत बताते हैं, संतों की कृपा है, कहते हैं कि जब वहां पूतना के पैर गिरे वो पैगाम बन गया, जहां सिर गिरा वो मुरसान बन गया, जहां हाथ गिरे वहां हाथरस, कान गिरे वहां कानपुर। इतना विशाल पूतना का शरीर। सब लोगों ने देखा कि ठाकुर जी पूतना के हृदय भवन पे बैठे हुए हैं तो सीढ़ियां लगाकर सीने पर चढ़ते हैं और लाला को उतार कर लेकर नीचे आए। मैया ने पीठ बजा के देखी, ठोक पीट के देखो, बोले लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े। लेकिन माताओं का तो एक अलग से ही पुराण होता है ना। तो एक पुरोहितानी है पौरड़ मासी, उसने कहा लाला तेरे लाला को अला वाला लग गई, अल्लाह तेरे लाला को झाड़ो लगाए तुम। तो ठाकुर जी के नाम से ही ठाकुर जी को झाड़ा लगाया जा रहा है। पूर्वे देखिए, जिन बच्चों को जल्दी नजर लग जाती है या थोड़ा दूध वगैरह अच्छे से नहीं पीते या बहुत ज्यादा रोते हैं तो उनको झाड़ा लगाया जाता है। वो मंत्र कौन सा है? पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदना। पूर्वे रक्षत वाराह, पूर्व दिशा से वाराह भगवान मेरे छोरा की रक्षा करें। आग्नेय कोण से गरुड़ध्वज भगवान मेरे छोरा की रक्षा करें। दक्षिण दिशा से पद्मनाभ प्रभु मेरे छोरा की रक्षा करें। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह मैया वाह, मेरे नाम से ही मुझको झाड़ा लगाया जा रहा है। पंचगव्य बनाया, पंचगव्य पिलाया, बढ़िया पंचगव्य से स्नान कराया ठाकुर जी को। आप सब ब्रजवासी आपस में विचार कर रहे हैं ये पूतना कैसे मरी। तो एक ब्रजवासी कहता है, दूसरा ब्रजवासी उत्तर देता है। एक ब्रजवासी कह रहा है कि अपने लाला को लेके भाग रही होगी तो खूंटा में जाकर पाँव मड़ेगा होगा तो धड़ाम सीधे गिर पड़ी होगी। तो एक बोला दारी के, अगर खूंटा में पाँव मड़तो तो पट्ट गिर दी तो चित्त पड़ी भैया। सब विचार कर रहे हैं लेकिन कोई समझ ना पा रहे हो कि पूतना
बोल धुनी वारे बाबा की राधा गाते हैं। आइए सभी भगवान राधा रानी का स्मरण करें और कहना है, और जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं, तालियों की सेवा से। और कहना है क्या, और जो राधा राधा गाते हैं, उठाइए हाथ और तालियों से कहना है क्या, और जो राधा राधा गाते हैं, हाथ उठा के राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं। और कहना है, जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। जो राधा राधा गाते हैं उन्हें हरि मिल जाते हैं। उन पे करते हैं कृपा श्यामा, उन पे करते हैं कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं तो राधा राधा गाते हैं। हरि वृंदावन आते हैं उनसे करती है कृपा श्यामा, उन पे करते हैं कृपा श्यामा। जो वृंदावन आते हैं, जो राधा राधा गाते हैं। हरि बोल। किशोरी तेरो वृंदावन, किशोरी तेरो वृंदावन सारे जग से निराला है, सारे जग से निराला है। उन्हें मिलते हैं बिहारी, उन्हें मिलते हैं बिहारी। जो वृंदावन आते हैं मिलते हैं बिहारी। जो हरि मन गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं। हरि बोल श्री राधे।
मर्जी तुम्हारी है, अब करते हैं कृपा श्यामा, अब करते हैं कृपा श्यामा। हम गुण ही गाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, गाते हैं, जो राधे राधे 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 गाते हैं, उन्हें हरि मिल जाते हैं, करते हैं करते हैं कृपा, जो बतावत जाते हैं, जो राधे राधे गाते हैं, हरि भगवान की जय। बोले नारायण भगवान के। हाँ परीक्षित जी कहाँ चल रही थी कथा? इतने में नंद बाबा आ गए और नंद बाबा कहने लगे कि भाई मैं मान गो मेरो मित्र बसदेव पक्को ज्योतिषी है। वहां ने कही कि नंद बाबा जल्दी जा, तेरे गोकुल में कोई भारी विपदा आई बेवारी है। तो देख अभी तक मैं न पहुंच पाया, मुझसे पहले विपदा आ गई है। और भाई जब से मेरे मित्र ने कही है कि तेरे गोकुल में विपदा आवेगी, तभी से मैं भजन कर तो आया हूँ कि हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। बेचारे भोले भाले ब्रजवासी बोले कि बाबा हम अभी तक जो सोच रहे कि पूतना कैसे मरी, लेकिन अब हमको भरोसा है गयो कि पूतना तेरे भजन से ही मरी है, तेरे भजन से ही पूतना मरी है। अब हमको पक्को भरोसा है गया। पूतना के छोटे छोटे टुकड़े किए ब्रजवासियों ने, अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आए और इसके नीचे जितने भी वृक्ष टूटकर गिर गए थे उन वृक्षों को उठाकर पूतना के शरीर के ऊपर डाला और उनको जलाया गया। जब इनको जलाया गया तो इसमें से बड़ी सुंदर सुगंध निकल रही थी। तो परीक्षित जी महाराज पूछते हैं कि भैया पूतना के शरीर से सुंदर सुगंध कैसे निकल के आ रही है, सुगंध कैसे निकल रही है? तो सुखदेव स्वामी जी कहते हैं बोले आप पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई थी ठाकुर जी को मारने के लिए। तो काम तो उसके अंदर दुर्गुण वाले हैं, काम तो उसने अच्छा नहीं किया है, लेकिन ठाकुर जी कि भाई ये काम तो वो कर रही है जो मेरी माँ को करना चाहिए, तो इसको नरक भेज दूं ये तो नहीं चलेगा। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इसको कौन सा गौलोक धाम प्रदान कर दूं, कौन सी इसको मुक्ति प्रदान कर दूं, ये ठाकुर जी विचार कर रहे हैं। तभी पास में यशोदा इनको दिखाई दे जाती हैं। तो आगे जाके जो गति ठाकुर जी अपनी माता यशोदा को प्रदान करेंगे, वो गति आज करुणा में मेरे गोविंद ने पूतना को प्रदान कर दी। तो जब पूतना वो परम पद प्राप्त हो गया जो आगे जाके यशोदा को प्राप्त होगा, तो क्या उसके शरीर से बदबू आ सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भागवत में लिखा है आहो अकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। काम तो राक्षसियों वाले हैं, काम तो असुरों वाले हैं, शत्रुओं वाले हैं, लेकिन गति जो माँ को प्रदान करेंगे वो गति प्रदान कर दी। तो ठाकुर जी किस गुण पर रीझ जाएं,
ठाकुर जी को हमारा कौन सा कर्म अच्छा लग जाए, ठाकुर जी को हमारी कौन सी क्रिया अच्छी लग जाए, हमको कुछ नहीं पता। हम कोई भी कार्य करें वो स्वार्थ रहित होना चाहिए। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे तो दशरथ जी का रो रो कर हाल बुरा था, लेकिन भगवान श्री राम की आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं था। न रोए बन गमन में राम पिता की वेदनाओं में, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न रोए बन गमन में राम पिता की वेदनाओं में, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को हमारा कौन सा गुण, कौन सा स्वभाव अच्छा लग जाए हमको नहीं पता। बस हमको ये ध्यान रखना है, जब भी कोई कार्य करते हैं तो स्वार्थ रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा ये काम हो जाए तब हम ऐसा काम करेंगे तो साकाम भक्ति हो गई। कभी कभी जीवन निष्काम भक्ति को लेकर आइए, फिर आनंद देखिए, जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हम ठाकुर जी से मांगते हैं अपनी औकात के अनुसार और ठाकुर जी हमें देता है अपनी औकात के अनुसार। एक बच्चा जब जाता है किसी दुकानदार के पास, दुकानदार उस पर प्रसन्न हो जाता है, कहता है बता बच्चा क्या लेगा, तो बच्चा चुपचाप खड़ा हो जाता है। अगर वो बच्चा ये कह दे कि मैं टॉफी लूंगा तो एक या दो टॉफी देकर दुकानदार बात यहीं की खत्म कर देगा। लेकिन जब वो चुपचाप खड़ा रहता है तो वे व्यक्ति उसकी जेब में जितनी भी जेबें होती सब जेबों को टॉफियों से भर देता है, क्योंकि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे रहा है। ऐसे ही ठाकुर जी से हम मांगते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, और ठाकुर जी देता है अगर तुम नहीं मांगो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है। ठाकुर जी हमें वह नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, ठाकुर जी हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। अगर हम ये सोचें कि ठाकुर जी से हम जो मांगते हैं हमको क्यों नहीं देता, तो आप एक दिन बैठना और एक लिस्ट बनाना बहुत लंबी सी कि हमको ठाकुर जी से चाहिए क्या क्या। पहले उस लिस्ट को बना लेना पूरी, और लिस्ट बनाने के बाद उसको पढ़ना। तो पढ़ने के बाद एक ही बात समझ में आएगी कि हम कितने मूर्ख हैं जो हम ठाकुर जी से क्या मांग रहे हैं। लोग वृंदावन में आते हैं बांके बिहारी के चरणों में, हो महाराज आडंबर करते हैं लोग, खूब फूल चढ़ाते हैं, खूब नारियल चढ़ाते हैं। ठाकुर जी कहता है कि भैया बहुत बड़ा भक्त है, खूब नारियल चढ़ा रहा है, फूल चढ़ा रहा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी इस फूल को उठा के देखता है तो करोड़ों अरबों की उसमें मांग है लोगों की। ठाकुर जी कहता है ऐसे 4-6 नारियल आ जाएं अगर मेरे पास, 4-6 फूल दिन में, तो महीने भर में तो मेरा वैकुंठ ही नीलाम हो जाएगा। लोगों की कामना इतनी लंबी लंबी है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जब भी ठाकुर जी का जन्म होता है तो भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए जरूर पधारते हैं। तो स्वामी श्री शंकरानंद जी का रूप धारण किया है भोलेनाथ ने, और यशोदा के मैया के द्वार पर आके अलग जलाई और कहा मैया कहाँ हैं? बोले बता बाबा कहाँ चाहिए तो को? बोले तेरे लाला के दर्शन चाहिए। बोले बाबा दर्शन तो मैं नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले देख अपना रूप देख। भोलेनाथ कितना भी रूप बदल लें लेकिन उनके सांप बिच्छू कांतर उनका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कोई बिच्छू तो महाराज कान में डला हुआ है, कोई कांतर नाक में घूम रही है, चारों तरफ महाराज गले में सांप टंगा हुआ है। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो, भोलेनाथ से कहा मैया ने सुनो सुनो। बाबा बोले हाँ।
बोले अपने लाला के दर्शन तू नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले मैं इतनी बड़ी हूँ और या बुढ़ापे में आए के तेरो दर्शन करके जब मोकू डर लग रहा हो तो मेरे लाला को क्या हाल होगा। बोले मैया दर्शन तो हम करेंगे। बोले दर्शन तो हम करेंगे। बोले मैं दर्शन तो नहीं कराऊंगी, तो अगर तुमको रोटी चाहिए, तो को अगर आटो चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, जो कुछ चाहिए ले जा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले हम भी देखें कब तक दर्शन नहीं करावेंगे, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। तू जाने ना योगी की हट कैसी होए। तो मैया बोली मोए तो दीख है तेने त्रिया की हट भी ना देखी अभी तक, त्रिया की हट कैसी हुई। बोले तो फिर तू हमको दर्शन नहीं करागी, हम चले जाएं? तो बोले मैंने कब कहिए चले जाओ, खूब बिराजो, आराम से बैठो, रोटी पानी खाओ आराम से, लेकिन जो है दर्शन तो नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ जो है प्रार्थना कर रहे हैं मैया से कि मैया अपने लाला के दर्शन हमको करवा दें, लेकिन मैया मना कर रही है कि दर्शन नहीं करवाऊंगा। तो उदास होकर भोलेनाथ जी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर एक कदम के वृक्ष के नीचे समाधि लगा के बैठ जाते हैं। वहीं से कह रहे हैं भोलेनाथ वाह प्रभु जी आपके दर्शन करने ही तो आया था, आपसे कुछ लेने थोड़ी आया था, दर्शन भी नहीं करने दे रहे। तो ठाकुर जी ने अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। अब ठाकुर जी रोना प्रारंभ कर रहे हैं। ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया। अब मैया ने सब उपाय कर लिए, लेकिन लाला चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। और जो पुरोहितानी है इनकी, इसने पूछा क्या हुआ? बोले बताना। सुबह से रोए जा रहे हो मेरा लाला, सुबह से रोना बंद ही ना कर रहे हो। बोले कहूँ ने ऐसा तो ना, कहूँ ने जादू तो ना कर दिया हुए। भाई ऐसो है कि बालक ने नजर भी लग जावे, कछु न कछु ऐसो है जावे। तो जो है मैया बड़ी परेशान है और सबसे कह रही है कि मैंने खूब उपाय कर लिए, लेकिन मेरो लाला चुप नहीं है रो है। मुझे तो ऐसा लगे कहूँ ने जो है कुछ जादू टोना या के ऊपर कर दियो है। तो मैया कह रही है किसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। किसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। किसी ने मार दियो री टोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। खावे लाला दही खावे लोना, दूध न खावे लाला दही खावे लोना। अरे कंडारी की नजर लगी है, कंडारी की नजर लगी है, मचलो श्याम सलोना। मार दियो री टोना, मेरो मचलो
प्यारे बच्चों, मैया जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो इसने जितने भी वैद्य थे सभी को बुलवाया कि देखो मेरे लाला को क्या हो गया है, सुबह से चुप होने का नाम नहीं ले रहा, ना तो दूध पी रहा है ना माखन खा रहा है। और जब भी लाला जीवन में कभी भी एक दिन भी यदि दूध कम पीता है तो मैया जितने भी वैद्य हैं उन सभी को बुला लेती है और कहती है कि अरे ये मेरे लाला को देखो, इसका उपचार करो, आखिर क्या हो गया है, ना तो दूध पी रहा है ना माखन खा रहा है। लेकिन आज देखा कि संसार के सभी वैद्य फेल हो गए, कोई सक्सेस नहीं हो रहा है। तो जो पौरणमासी पुरोहिता ने उसने पूछा कि मैया एक बात बता। बोले हाँ, क्या तेरे घर में सुबह से कोई आया था? बोले हाँ, एक सपेरा आया था, गले में लंबे लंबे सांप और कानों में बड़े बड़े बिच्छू और कांतर उसके घूम रहे थे। उसने कुछ मांगा था, वो मेरे लाला के दर्शन के लिए बोल रहा था। बोले दर्शन दिए? बोले नहीं। और जब से वो बाबा गया है तभी से कछु ऐसा जादू टाना लग गया है तो मेरा छोरा चुप ही नहीं है रो। बोले यहाँ को एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो बाबा को बुला के लेके आ। एक दासी जाती है और बाबा से कहती है क्या? चल रे योगी नंद भवन में, चल रे योगी नंद भवन में, यशोदा माँ तो ही बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राय नौन करवावे। बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमने दर्शन के लिए कहा था, मैया ने हमको दर्शन नहीं करवाया। बोले अब दर्शन करवा देगी? बोले पहले अपनी मैया को जाके पूछ के आ। मैया ने कह दिया कि दर्शन करवा दूंगी, तू बस एक बार आ जा। बोले नाथ जी फिर आ गए तो मैया दूर खड़ी होगी लाला को लेके। ए बाबा, वहीं से कोई मंत्र संतर जादू मंत्र मार दे, मेरा लाला चुप हो जाए। बोले ऐसे नहीं, लाला गोद में देना पड़ेगा। तो देख बाबा, तेरे गले में जो सांप घूम रहे हो है, ये मोड़ो फाड़ रहे हो खूब बड़ो, पहले अपने सांप का मुंह परे कर। बोले मैया तू खाम खां डर रही है, ये तो छोटा सा सांप है, तेरो लाला तो 100 फन वाले नाग पे विश्राम करे। बोले दारी के बाबा, तू दान दक्षिणा ज्यादा ले लियो, लेकिन कैसो मेरे छोरा है ठीक कर दे। अब जैसे ठाकुर जी को गोद में लिया भोलेनाथ ने, तो ठाकुर जी चुप हो जाते हैं। मैया बोली ला मेरे छोरा को दे दे। जैसे छोरा हाथ में लियो तो लाला फिर से रोना शुरू। मैया समझ गई ये पक्का बहुत बड़ा जादूगर है, या की गोद में रहवे लाला तो चुप है जावे, और मेरी गोद में आवे तो फिर से रोवे लग जावे। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, ए बाबा कुछ ऐसा जादू मंत्र मार दे कि मेरी गोद में आके मेरो लाला हंसबे लग जावे। बोले तो हमारी एक प्रार्थना है, अगर वह प्रार्थना अगर सुनो तो कछु है सके। बोले अच्छा बता तेरी कहा प्रार्थना है, मेरे लिए कछु कर सके? बोले बता बाबा, करवे लायक होगी तो करी जाएगी। तो कहते हैं कि मेरा मंदिर एक तुमको बनवाना पड़ेगा, और ऐसी जगह बनवाना पड़ेगा कि जहां भी तेरा लाला स्नान करे तो वहां को जल मेरे ऊपर आए के गिरे, मेरे मंदिर के ऊपर आए के गिरे। बोले ठीक है, यह काम है तो मैं करवा दूंगा। चल रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजे। बोले तू तो यहीं रहने लग जा, क्योंकि जब मेरो लाला रोवेगा तो मैं तो को कहाँ ढूंढूंगी, यहीं तेरा मंदिर बनवा दे रही हूँ और यहीं पे विश्राम करिए। तो वहां भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया और नाम हुआ उनका नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। मैया तो कोई ना कोई बहाना देखती ही रहती है, किसी ना किसी रूम में कोई ना कोई उत्सव मनाती रहती है। कभी लाला करवट बदल ले तो कह दे करवट बदलवे को बोला हुआ है, वही बहाने गीत गवाए दे। वहां को जन्म नक्षत्र आ जावे तो यही बहाने कोई ना कोई उत्सव मनवाए दे। वो उत्सव हो रहा है, बसदेव जी के मन में चिंता हुई। बोले देखो नंद बाबा 1 वर्ष के हो गए मेरे छोरा, लेकिन नंद बाबा ने अभी तक नामकरण नहीं करवाया है। तो गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी गोकुल में जाके गली गली में कह रहे हैं किसी को अपने बच्चे का नामकरण करवाना है
किसी को अपने बच्चे का विवाह बनवाना है, किसी को अपने बच्चे की जन्मपत्री बनवानी है तो हमसे संपर्क करे। तो नंद बाबा के मन में विचार आया, घर में दो हमारे छोरा हैं, एक तो रोहिणी जी का, एक हमारा, इनका भी नामकरण नहीं हुआ। तो बोले गर्गाचार्य जी, बोले हाँ। बोले गुरुदेव हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। बोले देखो वैसे तो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ, यदि तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूंगा तो कंस को शक हो जाएगा कि तुम्हारे घर में जो बच्चा है वो वसुदेव का है, वैसे भी उसको डाउट चल रहा है। और तुम कोई काम करते हो तो छुपा कर नहीं करते, खूब हर्षोल्लास से करते हो तो उसको पता चल जाएगा। हाँ, गोपनीय विधि से अपने बच्चों का नाम रखोगे तो मैं जरूर रख सकता हूँ। बोले ठीक है, गौशाला में कहीं मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी जो हैं गौशाला में चले जाते हैं, बढ़िया सुंदर अपना आसन लगाया, ठाकुर जी को रखा, विराजमान किया, सेवा कर रहे हैं। नंद बाबा ने जसोदा से कहा, बहुत ऊंचे पंडित आए हैं, बहुत पढ़े लिखे पंडित हैं, साधारण पंडित नहीं है, वेद वेदांतों को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते हैं।